कभी कभी कुछ जगहों के बारे में सुना है जहां जाने की मनाही होती है। ऐसी ही एक रात थी जब मैंने उस मनाही को अनसुना किया और आज तक उस रात का पछतावा करती हूँ। सब कुछ उस चैलेंज से शुरू हुआ। एक रात मैं और मेरी दोस्तें गांव के बाहर बैठे हुए थे किसी नए एडवेंचर की तलाश में। तभी किसी ने कहा कि हमें पुरानी चौधरी हवेली में जाकर देखना चाहिए जो कई सालों से बंद पड़ी है। कुछ कहते हैं कि वहां चौधरी साहब की आत्मा आज भी भटकती है। और मैं मानो पागल थी, हाँ कर दी। कहीं ना कहीं सोच रही थी क्या बुरा हो सकता है। जैसे ही मैंने हवेली में कदम रखा एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वो ठंड ऐसी थी जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो, पर मैंने खुद को समझाया कि ये सब मन का वहम है और अंदर बढ़ गई। मैं बस थोड़ा देख कर निकलना चाहती थी, बस कुछ ही मिनट और फिर घर वापस। फिर मैंने कुछ सुना, किसी की धीमी सी आवाज। पहले लगा कि शायद हवा है, पर नहीं, वो कोई और था और मेरा नाम ले रहा था। और तभी मैंने उसे देखा, तहखाने का दरवाजा। वो थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने मेरे लिए ही खुला छोड़ा हो। मेरे पास मौका था, पीछे हट सकती थी, पर उस समय मेरी जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया। जैसे जैसे मैं नीचे उतरती गई, ठंड और गहरी होती गई, और वो फुसफुसाहट, वो अब तेज हो चुकी थी, जैसे मेरे कानों में कुछ कहना चाह रही हो। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। तभी मैंने देखा एक पुरानी फोटो, धुंधली सी, पर उस पर जो चेहरा था वो मुझे खुद जैसा दिखा। हाँ, वो मैं ही थी। पर कैसे? ये फोटो इतनी पुरानी कैसे हो सकती है और उसमें मेरा चेहरा कैसे हो सकता है? जैसे किसी को पता था कि मैं यहाँ आऊंगी। और तभी मुझे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ, एक ठंडक सी, बिल्कुल मेरे पास। मैं पूरी ताकत से ऊपर की तरफ दौड़ी, पीछे नहीं देखा, बस भागती रही। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, वो जोर से बंद हो गया और वो फुसफुसाहटें वो चीखों में बदल गईं, जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। वो सर्द हाथ मेरे कंधे पर, मेरे कान में वही नाम। मुझे याद नहीं कैसे घर पहुंची, सब कुछ धुंधला सा है। पर जब मैं घर आई तो देखा कि मेरे फोन में एक फोटो थी। वो फोटो जो मैंने नहीं ली थी, उसमें मैं तहखाने में खड़ी थी और पीछे एक काला साया। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना मना है। मैंने उस रात सबक सीखा। इसलिए अगली बार अगर आपको कोई आवाज अंधेरे से पुकारे, उस आवाज को अनसुना ही करना।